Class, this is your chemistry class and we are studying the chapter number first. Today's topic is importance of equilibrium constant. प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें हम लोगों ने प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किया था। ठीक है, ये हमारा एक इसकी इम्पोर्टेंस हो चुकी है। आज हमने सेकेंड वन करनी है कि प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि हम जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्शन कर सकते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, अब हमने देखना है कि हम एक्सटेंट जो है वो किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये कि अगर हम कोई भी रिएक्शन मिक्सचर में अगर हम उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हम ये देख सकते हैं कि कितने हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, या हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है वो कितना प्रोसीड हुआ है। ठीक है, तो इसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो जो हम वन बाय वन जो है वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। अगर तो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लार्ज है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि हम वो ये इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन मिक्सचर, उसमें ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट जो है वो निग्लिजिबल है। ठीक है, इतने कम है कि वो काउंटेबल नहीं है। ठीक है, निग्लिजिबल मतलब ना होने के बराबर है। किस सूरत में? जब हमारी Kc की वैल्यू जो है वो लार्ज आती है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जो है वो कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल में इसके आता है कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन। देखें, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है, इसके 2 मोल्स को हमने ऑक्सीजन से गैस से रिएक्शन करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे अगर हम इसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो 2.2 इंटू 10⁻22 आएगी। ठीक है, 10⁻22 का मतलब है कि बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन मिक्सचर का इक्विलिब्रियम आते आते सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए। ठीक है, और जो जितने रिएक्टेंट्स बचे वो बहुत कम रिएक्टेंट्स है, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारा रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया इस केस में। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर Kc की वैल्यू स्मॉल हो, ठीक है, स्मॉल Kc की वैल्यू क्या हमें बताएगी कि कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स स्मॉल है। ठीक है, थोड़े से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हुए हैं। ठीक है, थोड़े से का मतलब है कि हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, या ऐसे रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं जिसकी Kc की वैल्यू जो है वो कम होगी। जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया की डिकम्पोजिशन अगर देखें, डिकम्पोजिशन देखें, ये अमोनिया के 2 मोल्स डिकम्पोज हो रहे हैं नाइट्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। इसकी अगर हम इक्विलिब्रियम पे के ऊपर वैल्यू निकालें तो 3 इंटू 10⁻⁹ बनती है। देखिए, माइनस का मतलब होता है स्मॉल, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इसका यही मतलब है कि बहुत कम हमारे पास रिएक्टेंट्स जो थे वो प्रोडक्ट्स में चेंज हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट्स है, अमोनिया गैस की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, और थोड़ी सी जो है अमोनिया गैस वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हुई है। ऐसे रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। तीसरी पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ना ही तो ज़्यादा है ना कम है, ठीक है, एवरेज है, इसका मतलब है कि कंपैरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं। इक्विलिब्रियम के ऊपर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो क्वांटिटीज़ हैं, कंसंट्रेशंस है, वो ऑलमोस्ट इक्वल है। इसकी एग्जांपल में आएगा N2O4 गैस। जब इसे हम डिकम्पोज करवाएंगे तो इसमें 2 मोल्स जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के बनेंगे, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम निकालें तो वो 0.211 है। ठीक है, ये वैल्यू ना तो ज़्यादा है ना कम है, तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर, या इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हुआ तो इस रिएक्शन में जितनी रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी थी उतनी ही तकरीबन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी थी। इस तरह से हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन देख सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट देख सकते हैं कि वो कितना प्रोसीड हुआ है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम फाइंड कैसे करते हैं, ये हम पीछे लेक्चर्स में पढ़ चुके फार्मूले के ज़रिए से। तो वो फार्मूले के ज़रिए से हम वैल्यूज़ पुट करके जो है वो देख सकते हैं हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड आ रहा है।
या फिर वो कितना हो चुका है, ठीक है, इसका एक्सटेंट कितना है। तो ये इम्पोर्टेंस जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है में आता है। दोनों इम्पोर्टेंट जो है वो दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं।